अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मेरे बयान का मौजू है वैलेंटाइन डे हमारी जूती की नोक पर। क्या आपने कभी ये सुना कि एक यहूदी ने ईद उल फितर जोश के साथ मनाई, किसी हिंदू ने ईद उल अज़हा के मौके पे बकरा ज़िबा किया हो, किसी यहूदी ने रमज़ान का रोज़ा रखा हो? क्या आपने कभी ऐसा सुना? नहीं? तो फिर मुसलमान वैलेंटाइन डे जोश से क्यों मनाते हैं? सालगिरह मनाना, वैलेंटाइन डे मनाना, अप्रैल फूल मनाना, बसंत मनाना, ये सब गैर मुस्लिमों के काम हैं, हम मुसलमानों के नहीं। फिर हम कहते हैं ज़लज़ले और सैलाब अल्लाह ताला क्यों हमारे ऊपर भेजता है? हम में मुसलमानों वाली बातें ही नहीं रही। गैर मुस्लिमों वाले हम काम करें और फिर हम कहें कि हम उम्मत मुहम्मदिया में से हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपकी बहन बेटी के साथ वैलेंटाइन डे मनाए? अगर नहीं तो इस बेहयाई से बाज आ जाएं, खुद भी और दूसरों को भी रोकें। वो लोग गैर मुस्लिम जो हैं वो हमें क्या मोहब्बत का दर्स देंगे, जो अपने कुत्तों को तो साथ सुलाते हैं लेकिन अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। याद रखें कि जो अल्लाह ताला ने अज़मत इस्लाम में रखी है वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसके अलावा शादी ब्याह के मौके पर फजूल किस्म की गैर मुस्लिमों वाली रस्में करना, अपना वक्त और अपना पैसा खर्च करना, याद रखेंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि अपना वक्त कहाँ लगाया, मैंने जो तुम्हें दौलत दी थी वो कहाँ खर्च की। तो सोचें कि उस वक्त क्या जवाब देंगे। हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। याद रखें कि औरतों की तादाद जन्नत में बहुत कम होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि औरतें पर्दा नहीं करती, फहाशी फैलाती हैं, ग़ीबतें करती हैं, फसाद बर्पा करती हैं। ऐसी औरतों पर जन्नत हराम है, जबकि हमारा असल ठिकाना जन्नत है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें। अपनी औरतों को, अपनी बेटियों बहनों को पर्दे का हुक्म दें, अपने रब की तरफ रुजू करें, क्योंकि मोमिन औरत की पहचान पर्दा है। बेपर्दा औरत हज़ारों रुपये खर्च कर भी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकती। अच्छी लड़कियां, अच्छा मुसलमान जो होता है वो अपनी उदासी को गाने या ड्रामे देखकर नहीं बल्कि नमाज, कुरान और दुआओं से दूर करते हैं।